मैं नरेंद्र तिवारी, हमारे खास प्रोग्राम माता नौदन की में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं राजा नल दमयंती के किले में स्थित पसर देवी के मंदिर पर, जहां आपको दर्शन कराएंगे पसर देवी के। ये पसर देवी का मंदिर है जो नरवर किले के अंदर है और हम पहले सीधा आपको माता के दर्शन कराएंगे। ये देखिए माता की जो विशाल मूर्ति है, ये लेटी हुई मुद्रा में है। संभवतः इस तरह से लेटी हुई माता की मूर्ति शायद नरवर के अलावा कहीं और ना हो। ये पसर देवी इनको क्यों कहा जाता है, कैसे इनका नाम पसर देवी पड़ा है, इसके लिए हम सीधा बात करेंगे मंदिर के जो पुजारी जी हैं। हम जानना चाहेंगे ये कितना पुराना मंदिर है और कब से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं। हम लोग कई सदियों से पूजा कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे दादा बाबा कई पीढ़ियों से हम लोग पुजारी हैं, पैतृक पुजारी हैं राजा नल के समय से। और राजा नल की आराध्य देवी जी हैं ये। और ऐसी किंवदंती है कि राजा नल जब गए हैं, शनि का प्रकोप हुआ तो वो अपना खजाना सौंप गए हैं। देवी जी के नीचे आज भी सुरंग है, तो हाथों के बाजू से। तो लोग कहते हैं वो खजाना सौंप गए हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त रास्ते से गई हैं, वो राजा नल गए हैं, तो उस खजाने की रक्षा के लिए लेटी हुई हैं। ऐसी अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। बाकी देवी जी की सवारी ऊँट की सवारी है और 10 भुजी हैं। राजस्थान से ऐसी किंवदंती है कि राजा नल जो है राजस्थान से इनको लाए थे और यहाँ स्थापना की है। नहीं, तो इनका जो नाम पड़ा है पसर देवी नाम पड़ने के पीछे कारण क्या है? पसर देवी नाम तो ये लेटी हुई हैं, तो देहाती भाषा में, जनरल भाषा में लोग जो है पसर देवी के नाम से कहने लगे। वैसे इनका प्राचीन नाम मारुति व गुरुदेवी है। औकाफ विभाग के रजिस्टर में इनका नाम जो माफ़ी नियमनुक मिलती है उसमें मारुति व गुरुदेवी के नाम से, पसर देवी के नाम से नहीं है। तो इस टाइप की प्रतिमा माता की बहुत बिरली होती है, कहीं और भी इस टाइप की प्रतिमा है या केवल पूरे मध्य प्रदेश की बात करें या भारतवर्ष की बात करें, केवल इस टाइप की मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति और इस मुद्रा में यही है? देवी जी की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में तो मेरी जानकारी में तो नहीं है। 57 साल की उम्र मेरी भी हो गई। मेरे पिताजी भी जो है 87-88 साल की उम्र में शांत हुए थे, तो उनसे भी कभी चर्चा हुई मेरी। वो तो देश विदेशों में घूमते थे, लेकिन लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति कहीं नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति जरूर है इलाहाबाद में। आप लोग कभी गए हो, उन्हें पड़ुआ के हनुमान जी बोलते हैं। गंगा जी जब बेग से आती हैं तो उनका साल 2 साल में, मतलब साल में 2-4 बार अभिषेक कर जाती हैं, मतलब वो डूब जाते हैं हनुमान जी। कुछ खास त्यौहार, कुछ खास आयोजन जब यहाँ होते हो, लोगों का भीड़ यहाँ उमड़ती हो, उसको लेके क्या कहेंगे? नवरात्रि, शरदकाल नवरात्रि, कुंवार की नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है और चैत्र की नवरात्रि में भी मेला लगता है। लेकिन चैत्र की नवरात्रि में गर्मी अधिक होने से दर्शनार्थी नहीं आती हैं। कुंवार की नवरात्रि में दर्शनार्थी आते हैं। और से सब व्यवस्था है जो निर्माण कार्य चल रहा है, सब जो है शासन स्तर का नहीं है, ये सब जन सहयोग से चल रहा है। लोगों की आस्था की बात करें तो लोगों की आस्था किस तरह से जुड़ी है माता से यहाँ? अब कई लोग मन्नतें पूरी करने आते हैं, मांगने आते हैं, उनकी पूरी हो जाती हैं तो वो दान पुण्य करते हैं। ये मंदिर के पुजारी थे, इनका कहना था कि लोगों की आस्थाएं इसलिए जुड़ी हैं कि यहाँ जो सच्चे मन और भक्ति भाव से लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। उनका ये भी कहना है कि उनकी नॉलेज में अब तक इस तरह की लेटी हुई अवस्था में माता की मूर्ति नहीं है। हम कुछ और भक्तों से भी बात करेंगे, मंदिर से जुड़े हुए बाकी भक्त भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे मंदिर के बारे में। क्या कहेंगे आप इस मंदिर को लेके? यहाँ की माता की, पसर देवी माता की महिमा अद्भुत है। यहाँ पे दूर दूर से लोग पैदल चल के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि में लोग नगर के, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, 9 दिन बराबर सुबह शाम, सुबह भी आरती होती है और शाम की भी आरती में सम्मिलित होते हैं। ये आप नज़ारा देख ही रहे होंगे। यहाँ पे जो हमारे जितने भी भक्तगण हैं माता के दरबार में बराबर आते हैं। लोगों की आस्था यहाँ जो बढ़ी है, इस तरह से जो भीड़ यहाँ उमड़ती है, चैत्र की नवदुर्गा हो या सरदी नवदुर्गा हो, तो आस्था के पीछे कुछ खास वजह रही हो? ये हमारे क्षेत्र की अद्भुत मंदिर है। माता का जो पसर देवी के नाम से जाना जाता है, लेटी हुई है माता। इसके पीछे 2 किंवदंती हैं। एक लोग कहते हैं कि जब मुग़ल शासक आए थे तो माता खजाने के ऊपर लेट गई थी। एक किंवदंती ये भी है कि माता जब राजा यहाँ से जा रहे थे तो उनको रोकने के लिए लेट गई थी। इस प्रकार की वो अद्भुत है। जो भी यहाँ पे मनोकामना करने आता है तो उसकी पूरी होती है, जब भी लोगों का तांता बना रहता है।
हमारे साथ एक और भक्त हैं जिनके हाथ में कुछ कलम और कापी भी नज़र आ रही है। निश्चित रूप से वो यहाँ की व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करते होंगे। क्या कहेंगे साहब, आप यहाँ का सब किताब भी रख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं इस मंदिर को? ये मंदिर बहुत ही आस्था का विषय है, लोगों की आस्था का विषय है। यहाँ पे काफ़ी भक्तगण बाहर से, मतलब काफ़ी दूर दूर से आते हैं और जो भी यहाँ पे मन्नत मांगता है माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। एक और भक्त हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लगातार यहाँ कब से आ रहे हैं और क्या कहेंगे इस स्थान को लेकर? मैं लगभग 7 साल से मेरा ये क्रम है कि शारदीय नवरात्र में मैं माता की कृपा से रोज़ ही दर्शन करने के लिए आता हूँ। और ऐसा मानना है कि ये नरवर बहुत ऐतिहासिक नगर है। राजा नल, जिनका कि महाभारत कालीन इतिहास में वर्णन मिलता है, उनकी कुलदेवी के रूप में इनकी मान्यता है। तो ये नरवर की कुलदेवी हैं और नरवर से जुड़े हुए लोगों के मन में माता के प्रति बहुत गहरी आस्था है। और यह चूँकि शक्ति और आराधना के उपासना का समय होता है, तो निसंदेह माता के दर्शन करने से मन में शक्ति का एहसास होता है और माता की कृपा महसूस होती है। नरवर राजा नल की नगरी है और यहाँ जो पसर देवी हैं इनको नरवर की ही कुल देवी लोग मानते हैं। और निश्चित रूप से यह सब भक्तों का यहाँ कहना है कि आस्था लोगों की है, माँ से शक्ति भी यहाँ मिलती है। एक नई देवी शक्ति, देवी स्थल के बारे में फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, नरवर।